आपकी बुक है 10th क्लास की नेशनल बुक फाउंडेशन की, जो कि आपकी रिकमेंडेड बुक है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि हम लोगों के पास है प्रोग्रामिंग टेक्निक्स से रिलेटेड। प्रोग्रामिंग टेक्निक्स में हम लोगों ने जो चीज़ पढ़नी है, वो हमने सबसे पहले क्या करना है, प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग को चेक करना है यूनिट 1 में, जो लेक्चर 1 है। जो आपका लेक्चर 2 होगा, उसमें जो अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम के बाकी स्टेप्स हैं, हम उनको कवर करेंगे। प्रोग्रामिंग टेक्निक्स पे जाने से पहले थोड़ा-सा हम यूनिट का इंट्रोडक्शन दे देते हैं। यूनिट के इंट्रोडक्शन में ये है कि कंप्यूटर जो है वो आपके पास एक जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जो बेसिकली क्यों इन्वेंट की गई है, ताकि हम जो है लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। एंड कंप्यूटर मस्ट बी प्रोग्राम्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स टू परफॉर्म द वेरियस टास्क। क्यों? क्योंकि हम क्या कह सकते हैं कि जितने भी वेरियस प्रोग्रामिंग टेक्निक्स हैं, दे आर यूज्ड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। कंप्यूटर के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको कंप्यूटर को सॉल्व करने के लिए। तो अब हम वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। दैट्स व्हाई जो प्रोग्रामिंग टेक्निक्स हैं, उनका कंसेप्ट हम लोगों को पता होना चाहिए कि उनको प्रोग्राम करने के लिए कौन-कौन सी टेक्निक्स हैं जो हम लोगों को यूज़ करनी है। क्योंकि प्रॉब्लम की जो सॉल्विंग है, बेसिकली वो एक मेन टास्क है कंप्यूटर साइंस में, और जो कंप्यूटर का प्रोग्रामर है, वो उसकी जॉब है। तो प्रोग्रामिंग को सबसे पहले क्या करना चाहिए, जो भी कोई प्रोग्रामर है उसको, क्योंकि 10th क्लास में हम एज अ प्रोग्रामर पढ़ रहे हैं इसको, तो जो भी प्रोग्रामर है सबसे पहले उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए हाउ अ ह्यूमन सॉल्व अ प्रॉब्लम and then translate it into a set of instructions in a programming language that a computer can understand and execute. ये चीज़ हमने एज अ प्रोग्रामर क्या करनी है, ग्रैप्स करनी है। कि सबसे पहले तो ये है कि हम लोगों को वो चीज़ अंडरस्टैंड करनी है, फिर हम लोगों ने उससे रिलेटेड क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जिनको हमने उसको ट्रांसलेट उनमें करना है, और फिर उसके बाद हमने क्या करना है, उसको अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको थोड़ा सा इसका कंसेप्ट, जो बैक एंड पे इसका कंसेप्ट है, वो क्लियर हो गया होगा। जब आप आज का लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके बाद आप एटलीस्ट कोई भी प्रॉब्लम है उसको डिफाइन कर सकते हैं, और प्लस उस पर आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। बेसिकली एनालाइजिंग क्या है, हमारे पास एक क्वेश्चनिंग। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम में हम लोगों के पास सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए कि व्हाट इज़ अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी टास्क हो सकता है, कोई एक्टिविटी हो सकती है जो कि आप क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। एनीथिंग यू आर ट्राइंग टू सॉल्व कम्प्यूटेशनली, any task that can be performed or any activity that has to be executed or processed, that is actually a problem. Problem तो हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हमारे पास एक क्या है, एक आर्ट कह सकते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कौन करता है, बेसिकली जो भी कंप्यूटर प्रोग्रामर्स हैं, क्योंकि एज अ प्रोग्रामर हम एक्ट कर रहे हैं, तो जो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स हैं उन्होंने क्या करना है, जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनको सॉल्व करना है। तो प्रोग्रामिंग सॉल्विंग का टास्क कंप्यूटर प्रोग्रामर्स के पास है। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए कुछ चीज़ें जो कि कंप्यूटर को आनी चाहिए, या हम कह सकते हैं एज अ प्रोग्रामर हमें आनी चाहिए, वो क्या होगी कि हमें ये तो पता होना चाहिए कि जो भी इंफॉर्मेशन है या जो भी डाटा है हमारे पास, उसको हमने रिप्रेजेंट कैसे करना है। ठीक है, सेकंड चीज़ ये है कि डिटरमाइन करना है स्टेप्स, कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि हमें ट्रांसफॉर्म करने हैं की इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन रिप्रेजेंटेशन इनटू अनदर रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि कंप्यूटर बेसिकली बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, तो हम तो उसे इंग्लिश ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, तो क्या करेगा, उसको ट्रांसलेट करेगा इनटू अ बाइनरी, और फिर उसको अंडरस्टैंड करेगा, और फिर जो हमें आउटपुट देगा वो हमारी अंडरस्टैंडिंग की उसमें फॉर्म में होगी। जैसे अगर इंग्लिश में आजकल क्योंकि इंग्लिश ओरिएंटेड हम लोगों के पास सारी टेक्निक्स हैं, तो हमारी आउटपुट भी इंग्लिश ओरिएंटेड होगी, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल। हमारे पास 5 स्टेप्स हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नंबर 1 इज़ डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, फिर क्या करते हैं, प्लानिंग की जाती है कौन सा सॉल्यूशन होगा, फिर हम कैंडिडेट सॉल्यूशंस ले लेते हैं। कैंडिडेट सॉल्यूशन मीन्स के मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं हमारे पास। जब हमारे पास मल्टीपल सॉल्यूशंस आ जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें से बेस्ट वन को सिलेक्ट कर रहे होते हैं। ओके, अब हम लोगों के पास फर्स्ट स्टेप जो हम लोगों ने स्टॉप में पढ़ा था, वो था डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। तो डिफाइनिंग द प्रॉब्लम बेसिकली क्या है, डिफाइन करना
प्रॉब्लम को। तो डिफाइन कब होगा? जब हमें उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम में क्या हो गया हमारे पास कि हमने किसी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कैसे करना है। बेसिकली ये हमारे पास एक इनिशियल स्टेज होती है किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो जो प्रॉब्लम है उसको हम सबसे पहले समझ तो लें कि वो है क्या, बिफोर गोइंग टू अ प्रोग्रामर स्टेट ऑफ वर्किंग फॉर सोल्यूशन। तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारे पास कि हम उसको एटलीस्ट अंडरस्टैंड कर लें। ठीक है, अब उसकी अंडरस्टैंडिंग में हम लोगों के पास कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हमारे माइंड में आने चाहिए। उनमें ये है कि केयरफुली रीड द प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड व्हाट इट टेक्स, find out what the problem has to do, and what information can you obtain from the problem। कौन सी इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं। फिर ये कि what is required to be calculated as the solution of the problem। ये सारी चीज़ें हमारे पास किस में आ रही हैं, हम लोगों के पास अंडरस्टैंडिंग में आ रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोगों के पास अगर एक प्रॉब्लम 1 है और उस प्रॉब्लम 1 में हम कह सकते हैं कि a person is unhappy with a product or service he or she has purchased from a company। तो अब ये जो प्रॉब्लम है इसको देख के हमें क्या लग रहा है, इसको देख के हमें ये लग रहा है कि कोई भी कस्टमर है उससे कोई चीज़ परचेज की है, कोई सर्विस परचेज की है, बट नाउ द कस्टमर इज नॉट सेटिस्फाइड विद इट। तो यहाँ से हमें ये चीज़ एक अंडरस्टैंडिंग में होगी। कोई प्रॉब्लम की तरफ देखते हैं, इसमें क्या फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। और जो फर्स्ट प्रॉब्लम 1 है बेसिकली वो हमारे पास क्या है, जनरल टाइप ऑफ द प्रॉब्लम है। क्यों जनरल है? क्योंकि ये जेनेरिकली हम लोग इसको जेनेरिक सिचुएशन में लिख सकते हैं कि जनरल सी बात है कि कोई बंदा अनहैप्पी है और किस वजह से है, उसमें थोड़ी बहुत रीज़न भी हम लोगों को बताई हुई है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, जनरल प्रॉब्लम्स होते हैं। और ये अब जो नेक्स्ट हमारे पास है, एवरेज मार्क्स हमें स्टूडेंट्स के फाइंड करने हैं। तो इसको देख के तो क्लियरली हमें समझ आ रही है कि हमने क्या करना है, मार्क्स मार्क्स हमें पता होने चाहिए। फिर हमें क्या करनी है, स्टूडेंट की एवरेज फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास क्योंकि इसमें नंबर से रिलेटेड बात है तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारे पास न्यूमेरिक। ओके, नेक्स्ट में हम लोगों के पास क्या है कि अंडरस्टैंडिंग में, डेफिनेशन में अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब एनालाइज कैसे करना है प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम की एनालाइजिंग में क्या हो गया, क्वेश्चनिंग होती है। एनालाइजिंग का बेसिक मीन क्या होता है कि हमने क्वेश्चनिंग करनी है, उसका हर एक स्टेप के अकॉर्डिंग क्वेश्चनिंग करनी है, हर एक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चनिंग करनी है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, क्वेश्चनिंग करनी है या इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो इन्वेस्टिगेशन करनी है उस प्रॉब्लम की, ठीक है, जिसको हमने डिफाइन किया, उस प्रॉब्लम को जिसको हमने अंडरस्टैंड किया। अब हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है फॉर गेटिंग एज मच इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल फॉर अ सोल्यूशन। ठीक है, हर सोल्यूशन के लिए हमने क्या करना है, उसको पॉसिबल सोल्यूशन हम लोगों ने उसका प्रोवाइड करना है। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, किसी भी प्रॉब्लम की एनालाइजिंग हो गई। उसमें हम क्या कह सकते हैं, अब उसमें हम क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। उसमें जैसे क्वेश्चन किस किस्म की हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि इज इट पॉसिबल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑन कंप्यूटर। हम ये कह सकते हैं व्हाट इज प्रॉपर स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। क्या हो सकते हैं स्टेप के, हमारे पास प्रॉब्लम तो आ गया, इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि क्या इनपुट है या क्या आउटपुट हम लोगों को इसके लिए रिक्वायर्ड होंगे एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा, हम लोगों ने, अब अगर हम फर्स्ट प्रॉब्लम की बात करें जिसको हमने एनालाइज किया था, तो उसमें क्या है कि देयर इज नीड टू गैदर सम इंफॉर्मेशन। हमें किस तरह की इंफॉर्मेशन हम लोगों को इसमें चाहिए होगी। वो इंफॉर्मेशन क्या है कि हमारे दिमाग में क्या आउटपुट आ रही है। फॉर एग्जाम्पल देखें, जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम था हमारे पास कि पर्सन इज अनहैप्पी विद अ प्रोडक्ट और सर्विस ही और शी हैज परचेज फ्रॉम अ कंपनी। तो इस प्रॉब्लम को देख के ही हमारे जहन में क्या बात आ रही है, क्यों अनहैप्पी है। इसमें हम लोगों के पास कुछ ना कुछ माइंड में तो होगा, कुछ डिस्कशन के लिए होगा, कुछ आउटपुट हमारे जहन में होगी। इसके लिए हम लोगों ने खुद को प्रिपेयर करना है उसके डिस्कशन के लिए। देखिए, ये हमने उसके क्वेश्चनिंग अपने माइंड में रखनी है। इसी तरह हमने फाइंड करने के ऑर्गेनाइजेशन का कंप्लीट प्रोसेस है तो क्या है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। ये हमारा टॉपिक था आज का, जिसमें हमने किसी प्रॉब्लम को डिफाइन कैसे किया जाता है या किसी प्रॉब्लम को एनालाइज कैसे किया जाता है। 2 स्टेप्स अभी हमने पढ़े हैं। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हमने इसके बाकी तीनों स्टेप्स को पढ़ना है। ठीक है, ओके, आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आई होगी, क्योंकि जब नेक्स्ट सेक्शन आपका जो नेक्स्ट आप स्टेप करें, नेक्स्ट लेक्चर की आप बात करें, तो उसमें पिछली आपके पास अगर अंडरस्टैंडिंग होगी तो आगे से आपके लिए ज़्यादा ऐसा होगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।